सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टैनफोर्ड स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पठन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी व्याकरण के 3 पाठ पढ़ चुके हैं। पाठ 1 बोल, लेख एवं संकेत, पाठ 2 वर्ण एवं वर्णमाला, पाठ 4 संज्ञा। और हम अपने जुलाई असाइनमेंट के अकॉर्डिंग आज हिंदी व्याकरण का पाठ 5 लिंग पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। तो आइए पाठ पढ़ते हैं, समझते हैं कि लिंग किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, इसके उदाहरणों को समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि लिंग किसे कहते हैं। बच्चों, हम अपने चारों ओर कई प्राणियों, लोगों एवं वस्तुओं को देखते हैं। इनमें से कुछ स्त्री जाति की होती हैं और कुछ पुरुष जाति की। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इसमें कई प्राणी और लोग दिखाए गए हैं। कुछ स्त्री जाति के हैं, कुछ पुरुष जाति के, जैसे घोड़ा, घोड़ी, बैल, गाय, दादा दादी, नाना नानी, बालिका, बालक, लड़का, बंदर, बंदरिया। तो कुछ प्राणी स्त्री जाति के हैं और कुछ प्राणी या कुछ लोग पुरुष जाति के, जैसा कि मेरे बोलने से आपको पता चल रहा होगा। आइए कुछ चित्रों के माध्यम से समझते हैं। बच्चों, ऊपर जो चित्र दिए गए हैं उनके साथ वाक्य लिखे गए हैं। इन वाक्यों को पढ़िए। लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, गाय घास चर रही है, बैल दौड़ रहा है। तो बच्चों, चित्रों के साथ जो वाक्य दिए गए हैं उनमें लड़का शब्द और बैल शब्द ये हमें स्वतः ही हमें समझ में आ रहे हैं कि ये पुरुष जाति के हैं। और इसी प्रकार गाय शब्द व लड़की शब्द हमें किस जाति का बोध करा रहे हैं? स्त्री जाति का। तो लिंग की परिभाषा क्या है बच्चों? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों? अब समझते हैं लिंग के भेद, यानी कि लिंग के प्रकार। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कितने भेद होते हैं? हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। इनकी परिभाषाएं जानते हैं और उदाहरण भी। पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं बच्चों? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, यानी कि वे शब्द जिनसे हमें उनके पुरुष जाति का होने का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। पुल्लिंग लिखना सीखिए आप। प छोटा उ, पु आधा ल, पूरा ल, छोटी ई की मात्रा, पुल्ली अंक की मात्रा, बिंदु, और ग, पुल्लिंग। ठीक है बच्चों, ये पुल्लिंग लिखने की करेक्ट स्पेलिंग है, कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा, इसको अच्छे से सीखेंगे। पुरुष प उ, पु र उ रु श, पुरुष। ये रहा पुरुष जाति
का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, इसलिए आपको स्पेलिंग्स लर्न करना, इनका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। जाति, ज आ जा त, छोटा ई, जाति, ज आ जा त ई ती, जाति। तो पुल्लिंग पुरुष और जाति, आप इनकी स्पेलिंग्स का भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो परिभाषा क्या है पुल्लिंग की? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे लड़का, दादाजी, पति, नानाजी, बैल, घोड़ा, बंदर, बालक आदि। स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, यानी कि जिन शब्दों से हमें उनके स्त्री जाति का होने का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। हम लिखना सीखेंगे स्त्रीलिंग। आधा स, त्र, स्त्र, ई, स्त्री। अब लिंग लिखेंगे, ला पे छोटी ई की मात्रा, ली, अंक की बिंदु और ग, स्त्रीलिंग। स्त्री, स्त्रीलिंग में ही स्त्री शब्द है। स्त्री। और आप बहुत सुंदर लेख में लिखेंगे। इसमें मैं इसी तरह लिख पा रही हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छा लाइन में लिखेंगे, छत से मिलाकर लिखेंगे अच्छे से मात्राओं को। ठीक है। जाति यहाँ पर भी है, ज पे आ की मात्रा जा, जा के साथ आ की मात्रा जा, त पे छोटी की मात्रा ती, जाति। ठीक है। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लड़की, दादी जी, पत्नी, नानी जी, गाय, घोड़ी, बंदरिया, बालिका आदि। आइए बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण एक बार फिर से पढ़ते हैं, कुछ शब्दों को समझते हैं। नाना, नानी, देखिए यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिखा हुआ है। पुल्लिंग है नाना, स्त्रीलिंग नानी, नाना, नानी। पुल्लिंग है पति, स्त्रीलिंग पत्नी, पति, पत्नी। पुल्लिंग है लेखक, स्त्रीलिंग लेखिका, लेखक, लेखिका। पुल्लिंग है मोर, स्त्रीलिंग मोरनी, मोर, मोर, मोरनी। कुछ और शब्द देखते हैं। पुल्लिंग है हाथी, स्त्रीलिंग हथनी, हाथी, हथनी। पुल्लिंग है चूहा, स्त्रीलिंग चूहिया, चूहा, चूहिया। पुल्लिंग है राजा, स्त्रीलिंग रानी, राजा, रानी। पुल्लिंग है शिक्षक और स्त्रीलिंग शिक्षिका, शिक्षक और ये है शिक्षिका। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप सभी को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग उदाहरण सहित
एकदम क्लियर हो गया है, समझ आ गया है। अब आप ये कंठस्थ करेंगे, अच्छे से इसको याद करेंगे। स्त्रीलिंग लड़की होती है, पुल्लिंग लड़का होता, भेद कभी हम समझ न पाते, यदि लिंग का ज्ञान न होता। बताइए आप, अगर लिंग का ज्ञान नहीं होता तो कैसे बात को बोल पाते, वाक्य को बोल पाते, भाषा में वाक्य का इस्तेमाल कर पाते। अगर नहीं पता होता, लिंग का ज्ञान नहीं होता, तो आप कैसे बता पाते कि लड़का पढ़ रहा है कि लड़की पढ़ रही है, बालक रो रहा है या बालिका रो रही है। तो हमें लिंग का ज्ञान है, इसीलिए भाषा को बोलना, उसको समझना आसान है ना। तो स्त्रीलिंग लड़की होती है, पुल्लिंग लड़का होता, भेद कभी हम समझ न पाते, यदि लिंग का ज्ञान न होता। आप सभी इसको लर्न करेंगे, इन 4 लाइनों को अच्छे से कंठस्थ करेंगे। और अपनी कॉपी में भी आपको ये चारों लाइनें लिखनी है लर्न करने के बाद। और आपका होमवर्क है, गृह कार्य प्रश्न 1, लिंग किसे कहते हैं। आपको लिंग की परिभाषा लिखनी है। वीडियो को अच्छे से देखना है, लिंग को और लिंग के भेद को, भेदों की परिभाषा को, उदाहरणों को अच्छे से समझना है। उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। स्पेलिंग्स की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ही स्पेलिंग्स हैं, लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ। प्रश्न 1, लिंग किसे कहते हैं। प्रश्न 2, लिंग के कितने भेद हैं। प्रश्न 3, पुल्लिंग से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 4, स्त्रीलिंग से आप क्या समझते हैं। तो आपको इन चारों प्रश्नों के उत्तर अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में लिखना है। मेधा में नहीं लिखेगा कोई भी, हिंदी व्याकरण की यानी कि हिंदी ग्रामर की नोटबुक में आपको यह कार्य करना है। सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप ये कार्य करेंगे। और आपको वो 4 लाइन का श्लोक भी अच्छे से लिखना है। सबसे ऊपर आप वो लिखेंगे, उसके बाद इन 4 प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, बहुत सुंदर लेख में, बिना किसी गलती के। धन्यवाद। आप सभी अपने घरों में सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए।